है, मर्जिंग का कोई हमारे पास ऐसा अभी तरीका नहीं है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो मंजीत जी हैं, यूनियन के सबसे बड़े अधिकारी हैं मंजीत सिंह जी पटेल, वो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, पंकज जी से जो वित्तीय राज्य मंत्री हैं उनसे मिले हैं और ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग हुई है। उन्होंने बताया है कि आज के टाइम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मीटिंग कल हुई थी, कल मैंने आपको वीडियो अपलोड करके बताया था, और मीटिंग के बाद इतना असर होगा सरकार के ऊपर कि सरकार 8वें वेतन आयोग का आदेश जारी कर देगी, सभी विभागों को लेटर भेज देगी कि जल्दी से ये काम किया जाए। इसका अंदाज़ा नहीं था। और 50% डीए के ऊपर आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सरकार को समझाया जा चुका है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए मर्ज करना कितना ज़रूरी है, और सरकार ने भी ये चीज़ मान ली कि हाँ, कितना ज़्यादा आवश्यक है डीए को मर्ज करना। बहुत बड़ी खबरें आज आपके साथ साझा करूंगा। और 8 सीपीसी का 90% काम पूरा हो चुका है। कल मीटिंग जो ख़त्म हुई उसके बाद 100% काम पूरा हो चुका मीटिंगों का। उसके बाद आपका फिटमेंट फैक्टर, आपका अरियर कितना मिलेगा, ये क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन 3 महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके साथ मैं आया हूँ, और इन खबरों को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं उसका प्रूफ या उसका ऑर्डर या उसका लेटर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अपनी हाइलाइट्स की तरफ नज़र डाल लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीटिंग के बाद तुरंत ऑर्डर जारी हुआ 8 सीपीसी का, सभी विभागों को लेटर जारी किया गया। इतना जल्दी असर होगा ये नहीं मालूम था। दूसरी न्यूज़ है 50% डीए मर्जिंग के ऊपर बड़ी सफलता। मंजीत जी पटेल की पंकज जी से हुई मुलाकात, सरकार समझ गई कि मर्ज करना कितना ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। 8 सीपीसी का 90% काम पूरा हुआ। 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर और अरियर का क्लियर हुआ है। तो ये खबरें हैं। चलिए हम अपनी एक ही खबरें, पहली खबर की तरफ जाते हैं हम। कल मैंने आपको शायद एक लेटर दिखाया था, एक मीटिंग का मैंने प्रपोज़ल बताया था, और ये मीटिंग हुई थी वेस्ट बंगाल कोलकाता में। ठीक है, उसका इतना जल्दी असर यहाँ पर होगा क्योंकि उस मीटिंग में रेलवे विभाग के ऊपर फोकस किया गया था। तो वही मीटिंग का असर हुआ है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये लेटर यहाँ पर जारी किया गया है, और इस लेटर में बता दिया गया है कि क्या कुछ हम केंद्रीय कर्मचारियों से चाहते हैं। देखिए, जो केंद्रीय कर्मचारी हार्डशिप अलाउंस लेते हैं, जो बहुत संगीन इलाकों में काम करते हैं, बहुत हार्ड काम करते हैं, जीवन पर रिस्क लेके काम करते हैं, उनके लिए आदेश आ चुके हैं, रेलवे विभाग ने जारी किए गए हैं। रेलवे विभाग में जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं जहां पर जान का जोखिम बहुत ज़्यादा है, उनके विभागों के लिए यहाँ पर लेटर जारी किया गया है कि हमसे डिपार्टमेंट ने, क्योंकि सरकार ने उनसे चीज़ें मांगी हैं कि आपके विभाग में कैसे कैसे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हार्डशिप अलाउंस कम दिया जाता है, जहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा है और काम भी बहुत ज़्यादा है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे लेटर को। ये लेटर कल के शाम को जारी किया गया है, और रेलवे विभाग की तरफ से सभी रीजन्स को ये भेज दिया गया है। तो मीटिंग का ही असर है। ठीक है, मीटिंग के असर में ये देखिए, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाएं कितनी हुई हैं अभी तक, मौत की संख्याएं कितनी हैं, और गंभीर चोटों की संख्याएं कितनी हैं काम करते टाइम। जो हार्डशिप अलाउंस होता है, जो ख़तरनाक इलाकों में दिया जाता है, उसके लिए सफलता यहाँ पर मिली है। धीरे धीरे सभी विभाग जहाँ पर इतना ख़तरनाक काम होता है वो आदेश जारी करेंगे। रेलवे विभाग का आदेश आ चुका है, ये आदेश की कॉपी आगे फॉरवर्ड की जाएगी सरकार को। ठीक है, तो मीटिंग के बाद बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी है। ये आपके लिए जो हिली एरिया में, जो ख़तरनाक एरियाज़ में काम करते हैं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा 8 सीपीसी में एक प्रावधान रखा जाएगा और 8 सीपीसी में उनको फ़ायदा दिया जाएगा।
तो बहुत बड़ी खबर है ये, ठीक है। चलिए हम सेकंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो डीए मर्जिंग के ऊपर है। ये खबर क्यों वायरल हुई, क्यों ज़रूरी पड़ा मंजीत जी को पंकज जी से मिलना। यह आदेश आप देख पा रहे होंगे जो मैंने परसों वाले वीडियो में बताया था, जहां पर सरकार ने क्लियर कर दिया था, कल क्लियर किया था कि हमारे पास अभी मर्जिंग का कोई प्रावधान नहीं है, मर्जिंग का कोई हमारे पास ऐसा अभी तरीका नहीं है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो मंजीत जी हैं, यूनियन के सबसे बड़े अधिकारी हैं मंजीत सिंह जी पटेल, वो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पंकज जी से, जो वित्तीय राज्य मंत्री हैं, उनसे मिले हैं और ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग हुई है। उन्होंने बताया है कि आज के टाइम में, क्योंकि उन्होंने कहा, अपनी स्क्रीन पर पिक्चर्स देख पा रहे होंगे, एक जगह पर बीच में आप देखिए मंजीत जी खड़े हैं और दूसरी जगह पे यहाँ पर पंकज जी खड़े हैं। और उन्होंने बताया कि 8 CPC देर हो सकता है, उसको 18 महीने तो कहा जा रहा है, उससे 22 महीने भी लग सकते हैं, 24 महीने भी लग सकते हैं। तो इनके बीच के दौरान जो केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो बहुत कम बढ़ रहा है, 3% 2% बढ़ रहा है। तो आप जितना भी महंगाई भत्ता है उसको आप मर्ज कर दीजिए। उन्होंने बताया भी कि क्यों मर्ज करना ज़रूरी है और सरकार ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मर्ज हम कर सकते हैं, पर इसका अभी उन्होंने पूरा क्लियर नहीं किया है। उन्होंने सारी बातें सुनी, जो भी प्रूफ थे उन्होंने सब कुछ यहाँ पर एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। मुलाकात आप देख पा रहे होंगे साफ नीचे यहाँ पर मंजीत जी ने मुलाकात के बाद एक संदेश भी जारी किया है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। उन्होंने क्या कुछ लिखा गया है, उन्होंने क्या क्या लिखा है देखिए। उन्होंने देखिए लिखा है कि संघर्ष जो है हमें करना पड़ेगा। देखिए अपना काम है प्रयास करते रहना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन लगे रहो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। उन्होंने इस पॉजिटिव रिप्लाई दिया है कि हाँ हमने एक मुलाकात कर ली है डीए मर्जिंग के ऊपर और यहाँ से एक अच्छा रिप्लाई आया है। तो हालांकि सरकार मना कर रही है, सरकार तो 8 CPC के लिए भी मना कर रही थी कि हम 8वां शायद वेतन आयोग ना आए या वेतन आयोग में कोई बड़ा बदलाव हो, लेकिन वेतन आयोग अनाउंस हो गया। अचानक से ही मर्जिंग के ऊपर सरकार एक बड़ा फैसला लेगी, इसके आसार, इसके इंडिकेशंस यहाँ पर मंजीत जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर और इस पिक्चर को पोस्ट करके दे दिया है। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस पिक्चर को देखने के बाद, इस मुलाकात को देखने के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 CPC का 90 के 100% काम पूरा हो चुका मीटिंगों का। 8 CPC का फिटमेंट फैक्टर और अरियर क्लियर हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कल वेस्ट बंगाल और कोलकाता की आखिरी मीटिंग थी, मतलब 8 CPC की आखिरी मीटिंग थी। मीटिंगों का काम ख़त्म हो चुका है और उसके बाद वेबसाइट पर एक चीज़ अपलोड की जा रही थी, मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये चीज़ सही में बहुत ज़्यादा काम की है, ठीक है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये सारा डाटा लिखा गया है। अभी तक सारी मीटिंगें हो चुकी हैं। अभी तक कितने विभागों ने क्या क्या प्रपोज़ल दिया है और क्या क्या चीज़ें जारी की हैं और सरकार कितना एक्सेप्ट करेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मंजीत जी ने भी कहा है। चलिए हम इसको बताते हैं पहले आपको, ठीक है। तो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन एंड फेडरेशन, अभी तक सभी मीटिंगें समाप्त हो चुकी हैं। AIDF 3.833 JCM की तरफ से, FNPO, FVA, AITU, NCJCM और BPMS किसने कितना यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर दिया है। अगर हम एवरेज में निकालते हैं, अगर सभी यूनियंस का हम एवरेज में निकालते हैं तो 3 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो मंजीत जी हैं, जो यूनियन के मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि जितना फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है, या 3.25 दिया जाए, 3 दिया जाए, 4 दिया जाए, सब फैमिली यूनिट को जोड़ के दिया जा रहा है। अगर फैमिली यूनिट सरकार 3 ही रखती है, 4 नहीं करती है, 5 नहीं करती है, तो आपका फिटमेंट फैक्टर जो है 2.10 से लेकर 2.20 के बीच में होगा, ठीक है। उन्होंने कहा है, उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार इस हालात में नहीं है, लेकिन फैमिली यूनिट अगर नहीं जोड़ा जाता है तो इतना ही फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर रह जा रहा है, ठीक है। उन्होंने सैलरी भी यहाँ पर बताई। देखिए मैं आपको यहाँ पर सैलरी की गणना भी बता देता हूँ।
क्या क्या यहाँ पर हुआ है। अगर हम देखें, अगर अब अगर सैलरी की हम गणना देखें तो लेवल 1 से 18 तक लेवल हैं यहाँ पर, ठीक है। लेवल 1 से 18 तक, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक लेवल है, ठीक है। पहले लेवल की सैलरी 18,000 है, ठीक है, 18,000। दूसरे की 19,900, ठीक है। तीसरे की यहाँ पर यहाँ पर 21,700। मैं 5 की लिखने जा रहा हूँ। 25,500 और उसके बाद 29,200 रुपये, ठीक है। ये लेवल है। तो उन्होंने बताया है कि हमारा फिटमेंट फैक्टर जो है 2 से 2 हम एवरेज लेते हैं, उन्होंने 2.10 कहा है। 2.10 तक यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर कहा है कि इतना सरकार विदाउट फैमिली यूनिट यहाँ पर दे सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर 18,000 को 19,000 को हम इससे गुना कर देते हैं। यहाँ पर अरियर भी देखिएगा, एरियर भी यहाँ पर निकालने की बात यहाँ पर की गई है। अगर हम अपना कैलकुलेटर से गुना करते हैं इसको, 30,800 रुपये यहाँ पर बेसिक हो रहा है, ठीक है। अगर हम 19,000 वालों को 41,790 रुपये, 21,000 वालों को 21,700 मल्टीप्लाई 2.110, तो 45,000 इनका बेसिक यहाँ पर हो जा रहा है। ये सारा विदाउट फैमिली यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पर 25,000 वालों का 25,000 53,550 रुपये, ठीक है। 53,550 रुपये, 53,550 रुपये। 29,000 वाले का 60,320 रुपये, ठीक है। ये है पहले कितना था। अब इसका अंतर हम निकालते हैं। अगर हम 18,000 को 37,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये पहला बेसिक है 37,800 रुपये है। 37,800 रुपये माइनस 18,000 तो कितना निकला? 19,800 रुपये, ठीक है। मैं 2 का निकाल के बताता हूँ आपको, ठीक है। 41,000 दूसरे को हम देखेंगे, 41,790 रुपये, 21,890 रुपये, ठीक है। 21,890 रुपये। अब ये हमारा अंतर निकल रहा है कि हमारा बेसिक कितना बढ़ेगा और पहले कितना, उसको अंतर निकल रहा है। इसको हम जो है कम से कम 24 महीने से गुना करेंगे, क्योंकि एस्टिमेशन यही है कि 24 महीने के आसपास सरकार ले सकती है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 21,000 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, तो हमारा अरियर बन रहा है 5,25,360 रुपये। इतना अरियर बन रहा है 2,10,000 के ऊपर ही, ठीक है। अगर हम 18,000 वालों को देखें, 18,000 वालों का अंतर कितना निकला है? 19,800 रुपये, 4,75,200 रुपये। मतलब इतना अरियर जो है बन रहा है और इतना बेसिक बन रहा है। तो सरकार की तरफ से मंजीत जी ने उसके बाद इंडिकेशन दे दिए हैं कि फैमिली यूनिट अगर सरकार नहीं देती है, क्योंकि जितने भी मेमोरेंडम सबमिट हुए हैं, जितने भी यूनियंस ने सभी कुछ दिया है वो विद फैमिली यूनिट दिया है। अगर फैमिली यूनिट कम भी होती है तो फिटमेंट फैक्टर कम होगा और 2.10 के आसपास रह सकता है। और यहाँ पर बेसिक और उन्होंने अरियर के बारे में यहाँ पर बताया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण खबरें थीं। कैसे अगर लगी आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।